नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आदर्श आपके साथ। क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त काफ़ी शोर बरपा हुआ है और हम क्रिकेट के मैदान से इतर की बात कर रहे हैं। हम भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इंडियन क्रिकेट लीग की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से दो बड़े खिलाड़ियों पर गाज गिरी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। ये पूरा मामला क्या है हम आपको समझाएंगे और इस पर विशेष जानकारी के साथ हमारे खेल के एक्सपर्ट वरिष्ठ संवाददाता अंकन है हमारे साथ। जो सबसे बड़ी चर्चा है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है और एक आम दर्शक, एक आम क्रिकेट खेल प्रेमी क्या ये माने कि अब उनके लिए भारतीय टीम के दरवाजे बंद हो गए? इस खबर को हम कैसे समझें, ये बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कुछ उसके बेसिक गाइडलाइंस होते हैं कि अगर आप 3 टेस्ट मैच खेले हैं या 8 वनडे या 10 T20 पिछले साल में अगर आपने खेला है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली आते हैं। श्रेयस अय्यर ने खेला है, 4 टेस्ट मैच खेले थे। वर्ल्ड कप के दौरान आपने देखा था कि वनडे खेल रहे थे, T20 भी लगातार खेल रहे थे। ईशान किशन भी इसी तरीके से भारतीय टीम के साथ लगातार जुड़े थे जी। लेकिन अगर आप बीसीसीआई से पंगा लेंगे या आंख दिखाएंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो यहाँ पर आदर्श बीसीसीआई ने आज बता दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया गया, इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि इन दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने का और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाएंगे। आज बाहर चले गए। रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल है, वहां पर श्रेयस अय्यर आपको खेलते हुए अब नजर आएंगे। उन्होंने ये फैसला थोड़ा देरी से लिया, इसलिए उन्होंने जो है ना यहाँ पर 5-7 करोड़ रुपए से हाथ धो लिए। अगर आप देखो तो इंडियन टीम में अब इनके वापसी पर जो आपका दूसरा पोर्शन था उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और क्योंकि अब आप स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर चले गए हो। अगर आप देखो तो 30 खिलाड़ियों का जो है ना ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है। इसमें बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं जो T20 इंटरनेशनल्स खेल रहे थे, और अगर आप इस बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखें आदर्श, तो इसमें सबसे खास बात यह है कि युवा खिलाड़ियों को बहुत जगह मिली है। लेकिन जिसने बीसीसीआई के डिसिप्लिन को तोड़ा है, जिसने बोर्ड की बात नहीं मानी है, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस नहीं रखा है, उसे लताड़ लगाई गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि बीसीसीआई का आईपीएल भी तो अपना ही है, उन्हीं की लीग है जो दुनिया भर के प्लेयर खेलते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी लीग बताई जाती है, और उस लीग में खेलने के चक्कर में इन दोनों प्लेयर्स की जो है वो हालत ख़राब कर दी गई है। अमूमन ये समस्या दुनिया के दूसरे देशों में देखने को मिलती थी, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश, की वहाँ के खिलाड़ी जो है लीग्स में खेलने के लिए अपनी नेशनल ड्यूटी से समझौता कर रहे थे। इंडिया में इस तरह का मामला अभी तक नहीं आया था। हम पूरी तरह दावे के साथ ये भी नहीं कह सकते कि ये इसके पीछे आईपीएल ही एक वजह जिम्मेदार है। जैसा कि अंकल ने बताया कि आप घरेलू क्रिकेट को तरजीह नहीं दे रहे। ईशान किशन के बारे में भी ये खबर आई कि ईशान किशन प्राइवेटली किसी कोचिंग में जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्राइवेटली अगर आप बोलो ना तो वो बहुत गलत होगा मेरे हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि वो वडोदरा में जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारे देश में क्रिकेट का एक सेंटर नहीं है, बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं। आप एनसीए जाकर प्रैक्टिस कर सकते थे, जो बीसीसीआई की बॉडी है, जहां पर सारे इंजर्ड प्लेयर्स फटीग मिटाने, फिटनेस हासिल करने जाते हैं। यहां पर अब ईशान किशन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की एक ट्रॉफी होती है, डीवाई पाटिल टूर्नामेंट, वो खेल रहे हैं नवी मुंबई में। तो इससे ये समझ में आता है कि उनको जो वार्निंग्स दी गई उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। या तो आदर्श ये हो सकता है कि उनको किसी ने बोला होगा कि तू टेंशन मत ले। उन्होंने हार्दिक पांड्या का साथ जो है वो थामा। हार्दिक पांड्या भावी कप्तान लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में इंडियन टीम के हो सकते हैं अगर उनका शरीर साथ देता है, अगर वो फिट रहते हैं तो मुझे लगता है कि ईशान किशन इस लालच से उधर चले गए। इस इंडियन टीम में उनको मौके नहीं मिल रहे थे। एशिया कप में उन्होंने मौका जो है मुकाबला खेला, उसके बाद उनको बाहर जाना पड़ा, उसके बाद उनको जगह नहीं मिल रही थी। मेंटल फटीग हो सकता है, लेकिन जब बोर्ड ने कहा तो आपको एटलीस्ट एक डोमेस्टिक मैच खेलना चाहिए था। वो नहीं खेलने का नुकसान जो है ना वो उनको हुआ, और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, आपका करियर जो है ना यहाँ से तबाह हो सकता है। श्रेयस अय्यर अगर पिछले मुकाबले में रणजी खेल लेते तो उनके पास ना सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता, हो सकता है कि टेस्ट टीम में उनकी जगह वापस मिल जाती, क्योंकि हम सबको पता है रजत पाटीदार किस तरीके से जो है वो फ्लॉप रहे हैं लगातार 6 पारियों में। तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है ना श्रेयस अय्यर को जगह मिलती। तो आपको छोटे छोटे मौके भुनाने पड़ेंगे, और अगर आप छोटे मौके नहीं भुनाओगे तो आपको परेशानी होगी। हालांकि इस बार बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आदर्श देखे ना तो
7 खिलाड़ी जो हैं वो कुल रिटेन नहीं हुए जो पिछली बार थे, जैसे पुजारा, शिखर धवन। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको रिटेन नहीं किया गया है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को तो कंसीडर भी नहीं किया गया और ये बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रेड सी जो होता है, 4 ग्रेड्स में कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, A+, A, B और C। A+ में आपके जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं वो रहते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 4 प्लेयर हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, जिनके पास सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है वो हैं। इसके बाद आपका A कॉन्ट्रैक्ट आता है। A कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके मोरलेस सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं वो रहते हैं। B में 2 फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर होते हैं और C में आपका जो है वो 1 फॉर्मेट खेलने वाला होता है। तो C में सबसे ज़्यादा भीड़ है। इसमें रिंकू सिंह भी नज़र आएंगे, इसमें तिलक वर्मा भी नज़र आएंगे। यानी कि पिछले 1 साल में जो आपने देखा ना T20 में जो कैप्स भंडारे में बटे हैं वो सभी प्लेयर हैं और 30 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। अब पुजारा या शिखर धवन की बात की जाए तो वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। हाँ। हम अगर अब श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं या ईशान किशन की बात कर रहे हैं तो ये इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला फैसला आया है। लेकिन इस बार जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है, जैसा कि आप बता रहे थे, उसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड ऑन की हैं बीसीसीआई ने। उस बारे में अगर आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल नई चीज़, एक सबसे बड़ी जो नई चीज़ ऐड हुई है वो है पेस बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो बीसीसीआई ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इस साल आदर्श। और बेसिकली होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स उन प्लेयर्स को मिलता है जो खेलते हैं या फिर जो 15 में रहते हैं, स्क्वाड में रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे तेज गेंदबाज होते हैं जो नेट में लगातार पसीना बहाते हैं, जो प्रैक्टिस करवाते हैं रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, तमाम बल्लेबाजों को नेट बॉलर्स के तौर पर या प्रैक्टिस बॉलर्स के तौर पर। लेकिन उनको कोई तरजीह नहीं मिलती, पैसे उस हिसाब से नहीं मिलते, क्योंकि जो प्लेयर खेल रहा है उसको तो मैच फीस भी एडिशनल मिलती है, इनको कुछ नहीं मिलता। तो ताकि इनका भी ध्यान रखा जा सके तो इनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जाएगा। और खासतौर पर 5 गेंदबाजों को इसमें चुना गया है, जिसमें आकाशदीप हैं एक प्रोमिनेंट बॉलर, और इसके अलावा सभी जो है नेट बॉलर्स हैं। उमरान मलिक का भी नाम है। कुल 5 बॉलर है। लेकिन एक और पहलू और नज़रिया भी है इसका नज़रिया एक और ये है कि इनका करियर भी बीसीसीआई बचाना चाहती है, ताकि ये गेंदबाज जो है ना वो डोमेस्टिक जो टीम्स हैं, यानी कि जो आपकी रणजी टीम्स है, स्टेट एसोसिएशंस की, आईपीएल की जो फ्रेंचाइजेज हैं, ये इनको कहीं पर भी बुलाकर नेट बॉलिंग ना करवा सके और इन पर बीसीसीआई कंट्रोल कर सके। इसलिए उनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। एक तरह से प्रिजर्व भी किया जा रहा है और प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, और ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि हमने देखा है पिछले एक दशक कह सकते हैं, जसप्रीत बुमराह के इमरजेंस के बाद से खासकर जो इंडियन पेस बॉलिंग अटैक है उसने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर हम चीज़ों को समझना चाहें तो जिन खिलाड़ियों का नाम इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उनके लिए अगर वो बीसीसीआई अभी फ़िलहाल कंसिडर नहीं कर रही उनको, अगर वो टीम में वापसी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हो सकता है डिसिप्लिन की वजह से भी एक्शन लिया गया हो, तो उनके पास रास्ता क्या है? अब वापसी कैसे हो सकती है? देखिए, वापसी क्रिकेट में के मैदान में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक ही जो है ना वो रास्ता है वापसी का, वो है परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म करते रहिए। तो अजिंक्य रहाणे भी WTC फाइनल में आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेस में आ गए थे। अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप वापस आ जाओगे, आपको रन बनाने पड़ेंगे। सरफराज खान एक समय पर आईपीएल के युवा स्टार थे, उसके बाद वो गायब हो गए थे, फिर मेहनत की, फिर वापस आए, डेब्यू किया। सरफराज खान और ध्रुव जुरेल को वैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही वो धर्मशाला टेस्ट खेलते हैं तो 3 टेस्ट मैच उनके जो है वो पूरे हो जाएंगे, जो मैंने शुरुआत में आपको नियम बताया था। तो उनको भी जो है वो ग्रेड C का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा प्रोरेटा बेस पर। तो ये हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किनका प्रमोशन हुआ है इसकी बात कर ली है। अब उन खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं जिनका डिमोशन हुआ है या जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। कुछ बड़े नाम जिनका आप नाम लेना चाहें। देखो, 2 प्लेयर हैं जिनका डिमोशन हुआ है इस बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। एक है ऋषभ पंत, जो एक्शन में नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक कार एक्सीडेंट के बाद से बाहर हुए थे तो बीसीसीआई उनको सपोर्ट करना चाहती है लगातार। नियम तो ये कहता है कि 3 टेस्ट मैच, 8 वनडे या 10 T20, लेकिन पंत के लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन उनको डिमोट ज़रूर किया गया है। ग्रेड A में पिछले साल तक थे और इस साल उनको ग्रेड B में डाला गया है। और दूसरे प्लेयर हैं अक्षर पटेल, बापू के नाम से हम लोग उनको बुलाते हैं, बापू के नाम से मैदान पर भी आप लोग उनका नाम सुनते होंगे। लेकिन उनको भी जो है ना उनको बाहर किया गया है, क्योंकि उनका जो फिटनेस है उस लेवल का नहीं था और उतने मुकाबले वो बाहर नहीं हुए। वो ग्रेड A में थे पिछले साल और अब ग्रेड B में जो है वो आ गए हैं।
तो ये डिमोशंस हैं, 2 डिमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो भी बहुत ही लॉजिकल रीजनड जो है ना वो है। तो सिलेक्टर्स ने बहुत सोच समझ कर ये कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किए हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये प्लेयर्स जाते हैं। एक और ख़ास बात है, कितना पैसा किस ग्रेड के खिलाड़ियों को मिलेगा इसकी पुष्टि बीसीसीआई ने अभी तक नहीं की है। हालांकि पिछले साल की अगर बात करें तो ग्रेड A+ को 7 करोड़, A को 5 करोड़, B को 3 करोड़ और C को 1 करोड़ रुपए मिलते थे सालाना। हम उम्मीद कर रहे हैं, हाँ सालाना, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10% का अप्रिसिएशन बीसीसीआई भी प्लेयर्स को देगी कॉन्ट्रैक्ट में, और कुछ पैसे उनके बढ़ेंगे इसमें भी, लेकिन कितना वो अमाउंट है अभी तक वो बाहर नहीं आया है। कुल मिलाकर बीसीसीआई के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि आप कितने भी बड़े सोशल मीडिया के स्टार हों, लेकिन परफॉर्म आपको क्रिकेट के ग्राउंड पे करना है। और क्रिकेट क्योंकि एक खेल है जिसमें डिसिप्लिन सर्वोपरि होता है। अगर घरेलू क्रिकेट की आप अवहेलना करते रहेंगे और आप चाहेंगे कि आप तो सिर्फ स्टारी मैचेस खेलें, तो आपके साथ नतीजा ये हो सकता है जो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ हुआ है। हालांकि दोनों ही बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, दोनों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए इस फैसले से वो भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें, वो भी सबक सीखें और मजबूती से वापस आएँ, क्योंकि क्रिकेट प्रेमी ज़रूर उनको खेल के मैदान में देखना चाहेंगे और उसी तरह से परफॉर्म करते हुए देखना चाहेंगे। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आपकी टिप्पणी क्या है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।